नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जो भी भाई बंधु एज ए फ्रेशर एमआर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो में एमआर जॉब रिलेटेड एज ए उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको स्टार्टिंग में सैलरी कितना मिलेगा, आप इस क्षेत्र में आपका करियर कितना आगे तक जा सकता है। इन सभी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, जब भी आप एज ए फ्रेशर एमआर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी, बी फार्मा, बी कॉम या बीए होनी चाहिए। अगर आप बीएससी या बी फार्मेसी है तो कुछ कंपनियां बीएससी या बी फार्मेसी प्रीफर करती हैं। नॉर्मली आप ग्रेजुएट हो तब भी चलेगा। उसके बाद इसमें एज क्राइटेरिया, जो भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें एज क्राइटेरिया है। किसी किसी कंपनी में 28 ईयर्स के बाद आप उसमें नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्सेप्शनल में एक दो ऐसी कंपनियां हैं जो 30 ईयर्स तक एमआर रिक्रूट करती है एज ए फ्रेशर, लेकिन आपको 30 ईयर्स फ्रेशर में एक्सपीरियंस एमआर 30 साल तक रिक्रूट करती है बड़ी कंपनियां। आपको यदि फ्रेशर ज्वाइन करना है तो आपको 25 साल के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम कोई भी स्मॉल कंपनी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें ज्वाइन करें। मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस होने के बाद आप कोई भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप एमआर जैसे ज्वाइन कर लिए, उसके बाद आप इस फार्मा इंडस्ट्री इस क्षेत्र में कितना आगे तक जा सकते हैं। एमआर के बाद जैसे आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करेंगे तब आप एवीएम बनेंगे, एरिया बिजनेस मैनेजर, जो उसका उससे जस्ट ऊपर सीनियर होता है। उससे आगे का एरिया बिजनेस मैनेजर के बाद आरबीएम बन सकते हैं, रीजनल बिजनेस मैनेजर, जो एक रीजन का होता है। उसके अंदर 20 से 25 एमआर होते हैं, 2-3 मैनेजर उसके अंदर काम करते हैं आरबीएम के अंदर। उसके बाद आप एज ए जोनल बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं। वो एक जोन देखता है, उसके अंदर भी 3-4 आरबीएम होते हैं जो उसको रिपोर्ट करते हैं। जोनल बिजनेस मैनेजर के बाद आप एनएसएम बन सकते हैं, नेशनल सेल्स मैनेजर, या किसी किसी कंपनियों में उसको एजीएम भी बोला जाता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और नेशनल सेल्स मैनेजर जो पूरा ऑल इंडिया देखेगा। उससे जस्ट ऊपर जीएम होता है, जनरल मैनेजर। उससे ऊपर वीपी एज ए वाइस प्रेसिडेंट। तो इस जॉब का सबसे बड़ा ड्यूटी है, जो आप जब भी इस क्षेत्र में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एमआर का जॉब करके ही इसमें आप आगे प्रमोशन ले सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूट होके आगे नहीं आ सकता है, जैसे एवीएम या आरबीएम डायरेक्ट नहीं बन सकता है। आप एमआर का जॉब करके अदर, जैसे मार्केटिंग मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर होता है इसमें पीएमटी, जो मार्केटिंग देखता है प्रोडक्ट का, उन सभी क्षेत्रों में भी आप इसमें से जा सकते हैं। और सपोज अगर आपने उस दिन एमआर का जॉब किया और इन फ्यूचर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आपको इतना नॉलेज जरूर हो जाएगा जो आप अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी रोजगार कर सकते हैं। जैसे आप ड्रग एजेंसी, होलसेल ड्रग एजेंसी खोल सकते हैं। अगर जो आप बी फार्मेसी है या डी फार्मेसी है तो आपके पास ड्रग लाइसेंस होगा। आप खुद का रिटेलर शॉप भी खोल सकते हैं, केमिस्ट शॉप वो भी खोल सकते हैं। सर, अगर आप एज ए फ्रेशर जब एमआर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा मैंने आपको बता दिया। पहले एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन एज ए बीएससी, बी फार्मेसी, बीकॉम या बीए होनी चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया 25 से कम होना चाहिए। इतने में आप कोई भी स्मॉल कंपनी, जैसे स्मॉल या भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें सबसे पहले आपको जब भी जाएं तो वेल ग्रूम जाएं। वेल ग्रूम मतलब कि
आप फुल प्रोफेशनल मैनर्स में डार्क डार्क पैंट और लाइट शर्ट पहन के टाई लगाकर जरूर जाएं, बिना टाई के नहीं। और शेविंग किया हुआ होना चाहिए। आप आपका पर्सनालिटी अच्छा दिखना चाहिए। आपकी बेल्ट और शूज का कलर ब्लैक होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और जब भी आप शूज लें तो शूज फॉर्मल शूज ही यूज करें, और दोनों बेल्ट और शूज का कलर मैच होना चाहिए। अब जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे एमआर जॉब रिलेटेड। ये व्हाट इज द जॉब ऑफ एमआर, एमआर का क्या काम होता है। एमआर का मेन काम है टू प्रमोट द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर। हम लोग जो जिस कंपनी में काम करेंगे उसके प्रोडक्ट को डॉक्टर के सामने में इंट्रोड्यूस करना है, उसको प्रमोट करना है। अगर कंपनी कोई स्टडी लाती है या कोई भी एलवीएल दिया जाता है जिसमें प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी अगर नॉलेज होगा तो वो डॉक्टर को प्रोवाइड करेंगे। केमिस्ट सर्वे करेंगे तो डॉक्टर क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। नया प्रोडक्ट जब भी कंपनी लॉन्च करेगी तो उसको डॉक्टर के यहाँ लॉन्च करना है, केमिस्ट के पास अवेलेबल करवाना है, और डॉक्टर से डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करवाना है, जिससे कंपनियों का सेल होता है, कंपनियों का टारगेट होता है। मंथली बेसिस आपको टारगेट अचीव करना होगा इसमें। ये सभी काम एमआर का होता है। इसके बारे में आप इंटरव्यू में बताएंगे। उसके बाद आपको थेरेपी नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। एज ए आप जनरल डिवीजन में किसी का कंपनी में इंटरव्यू देने, छोटी कंपनियां हैं या अगर कोई भी बड़ी कंपनी है तो उनमें डिवीजन होता है। जैसे कोई गैस्ट्रो डिवीजन जिसमें से गैस्ट्रो रिलेटेड प्रोडक्ट आएगा, कोई कार्डियो डायबिटिक है जिसमें बीपी डायबिटीज रिलेटेड प्रोडक्ट आएगा, ऐसे डिवीजन होते हैं। अब अगर आप जनरल डिवीजन में इंटरव्यू देने गए तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, थेरेपी नॉलेज के बारे में। सबसे फर्स्ट आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना बताएंगे। और इंटरव्यूअर अगर आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप कभी भी उसको हिंदी में खुद से नहीं, अगर आप उसको इंग्लिश में ही जवाब दीजिएगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ आप हिंदी में बात कीजिए। सपोज अगर आप नहीं समझे या कुछ तो आप दोबारा पूछ लीजिए। अगर आप इंग्लिश में उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो आप इंग्लिश में ही बताएं, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। उसके बाद थेरेपी नॉलेज में जैसे हाउ मेनी ऑर्गन्स वर्क इन आवर बॉडी या हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम वर्क इन आवर बॉडी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट इज सेल, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज ब्लड, इन सभी रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप एमआर का जॉब क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप आपसे पूछा जाएगा। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको सही से देना है वहां पर। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।